कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर हम आपको बता दें कि इनकाउंटर चला था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इनकाउंटर, एलओसी के जुमागुंड इलाके में इनकाउंटर। 5 विदेशी आतंकी ढेर किए गए हैं। तलाशी अभियान लगातार जारी है। डीजीपी कश्मीर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि कुपवाड़ा इनकाउंटर में 5 विदेशी आतंकी ढेर किए गए हैं। हम जिस तरह से हमने आपको बताया था कि रात 1 बजे यह इनकाउंटर शुरू हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं घुसपैठियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाया और एक लंबे इनकाउंटर के बाद 5 विदेशी आतंकी इस इनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। एलओसी के जुमागुंड में यह इनकाउंटर हुआ, जहां 5 विदेशी आतंकवादी ढेर किए गए। इस वक्त की कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। तलाशी अभियान और सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। डीजीपी कश्मीर ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि इस इनकाउंटर में 5 विदेशी आतंकवादी ढेर किए गए हैं। तो कुपवाड़ा में इनकाउंटर हुआ, जहां पर 5 विदेशी आतंकी ढेर किए गए। इस पर और जानकारी लेने के लिए सीधे हम कुपवाड़ा का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याहिया, रात से यह इनकाउंटर चल रहा था और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि इस इनकाउंटर में 5 विदेशी आतंकवादी ढेर किए गए हैं। हाँ जी हुरैरा, मैं आपको बताता चलूँ कि आज सबसे बड़ी खबर और अहम खबर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आ रही है कि जो जुम्मगढ़ एरिया में है, जो दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश कहेंगे कि नाकाम हो गई है। 5 गैर मुल्की यानी कि पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो इसमें मारे गए हैं। कल यानी कि रात के 1 बजे इतला मौसूल हुई थी पुलिस को कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो है वो इस पार आने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने हुरैरा सबसे पहले ही आपको कहा था कि जो आपने पूछा था कि मुझे ये ग्रुप कितने मिलिटेंटों का हो सकता था, तो मैंने कहा था कि 4 से 5 मिलिटेंटों का ग्रुप होता है जब वो इस पार आने की कोशिश करते हैं। तो इस पार जो ही वो आए तो उन्हें ललकारा गया, फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अभी तक जो है 5 पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी हम कहेंगे कि आज फोर्सेस को मिली है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में लगातार इस तरह की कार्रवाइयां ये लोग अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और इस पार कश्मीर में पहुंचकर तकरीबी कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश। लेकिन आज इस मंसूबे को फिर से नाकाम बना दिया फौज और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और 5 मिलिटेंट जो है अभी तक मारे गए और उनके कब्जे से भारी मिकदार में जो है असला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। और इस वक्त पूरे एरिया को, पूरे जंगलाती एरिया को फौज और पुलिस ने अपने यानी कि मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जो शुरू की गई है। और फौज को शुबा है कि अभी भी इस इलाके में मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं और उन्हें यहाँ से फरार होने का कोई मौका नहीं मिले। पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के पर जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूरे इलाके को जो है मुहासरे में ले रखा है। और अभी तक जो तफसीलात हमने पुलिस से हासिल की है वो यही है कि 5 पाकिस्तानी यानी कि गैर मुल्की मिलिटेंट जो है इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। और इससे पहले भी मैं ये वाजिया करना चाहता हूँ कि इससे पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल वाले मस्जिद सेक्टर में भी इसी तरह की एक कार्रवाई जो है वो नाकाम बना दी, यानी कि दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश उस वक्त भी नाकाम बना दी जुगाड़ रोज कबल, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे। और लगातार फौज और पुलिस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर नजर है, कड़ी नजर है, क्योंकि इससे पहले भी फौजी तर्जुमान ने कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस बार मिलिटेंट जो है वो इस बार आने की ताक में है। लेकिन इस पूरे मनसूबे को जो पाक का मनसूबा है उससे अब हिंदुस्तानी फौज जो है बिल्कुल अब नाकाम बना रही है। आज ट्वीट किया कि 5 दरअंदाज मारे गए थे। तो बिल्कुल याहिया, जिस तरह से आप बता रहे कि अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये पूरा जंगल का इलाका है, इस वजह से यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार तलाशी अभियान चला रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 5 फॉरेन मिलिटेंट मारे गए हैं। क्या अभी भी कुछ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से? हो सकते हैं, उसमें 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी जो 5 मिलिटेंट मारे गए हैं तो फौज को और भी शुबा है कि इस इलाके में मजीद मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। अभी तक उस बात की तस्दीक जो है वो सरकारी तौर पर हुई नहीं है, लेकिन फौज को शुबा, फौज और पुलिस को शुबा है कि इलाके में मजीद मिलिटेंट इस ग्रुप के साथ जो हो सकते हैं वो जंगलाती इलाके में छुपे हो सकते हैं। तो इस बार जो फौज के जो मजीद टुकड़ियां जो है वो इलाके में मजीद रवाना की गई है और पूरे जंगलाती, क्योंकि ये घना जंगलात है, इस पूरे जंगलाती इलाके को जो है अब मुहासरे में ले रखा है ताकि जो मिलिटेंट
मिलिटेंट छुपा हो सकता है, वो फरार होने में कामयाब न हो सकता है। फिलहाल अभी तक यही है कि ग्रुप इस पार आया था। फिलहाल 5 इसमें दरंद जो मारे गए हैं, क्योंकि फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से जारी था। 5 डेड बॉडीज जो है उसके उन्हें तहवील में ले लिया गया है। और अभी तक जो हम ये कहेंगे कि फिलहाल ये कह रहे हैं कि 5 थे, मजीद भी हो सकते हैं। तो उसके लिए पूरे एरिया में तलाशी कार्रवाई जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। फौज और पुलिस की मजीद टुकड़ियां इलाके में रवाना, ताकि कोई मिलिटेंट जो है वो फरार होने में कामयाब न हो सके। इसके लिए अभी जो है बिल्कुल यही सुल्तान, जिस तरह से 5 घुसपैठिए मारे गए हैं, 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, तो पाकिस्तान की नापाक हरकत पर एक बार फिर से भारतीय सिक्योरिटी जवानों ने पानी फेर दिया है। इसके अलावा यही सुल्तान, जो टाइमिंग है घुसपैठ करने की, जो टाइमिंग है, इस पे आप देखिए कि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा होने जा रही है और उससे पहले इतना बड़ा ग्रुप जिसमें 5 मिलिटेंट अभी तक मारे गए, 5 घुसपैठिए ढेर किए गए और भी मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। इसी वजह से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यानी एक बड़ा ग्रुप जिसे बॉर्डर के इस पार भेजने की कोशिश की जा रही थी। आपको बताता चलो कि लगातार जब भी इस तरह की तरंगबाजी हो जाती है, वो तो या तो रात के दौरान होता है या तो सुबह सवेरे हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो है ये सोच रहे हैं कि फौज की निगरानी नहीं होगी। लेकिन इस बार जो है आलात जो यहाँ पर नस्ब किए गए हैं इस LOC पर, वहां पर किसी भी तरह की जो है गतिविधि जो है वो पता चल पाती है। तो इसी तरह हम कहेंगे रात के 1 बजे पता चला। और दूसरी तरफ जो अमरनाथ यात्रा है उसमें खलल डालने या दीगर चीजों में जो कश्मीर में हम तकरीबी कार्रवाइयां जो अंजाम देने की बड़े पैमाने पर इस तरह के पाक की तरफ से इस तरह की कोशिशें की जा रही है। लेकिन उन तमाम मंसूबों को जो है हिंदुस्तानी फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो नाकाम बनाने की कोशिश हमेशा कर रही है। और इस बार भी चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार जो अमरनाथ यात्रा है वो आसानी से पुरअमन हो, खुशगवार माहौल में, कोई नाखुशगवार वाकया जो है अमरनाथ यात्रा में पेश ना आए। तो उस सिलसिले में पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर हम कहेंगे श्रीनगर और जम्मू तक वो पूरी तरह से अब फौज और पुलिस अपनी तरफ से अलर्ट है। तो यही वाकया है कि जब पाकिस्तान यानी कि फायरिंग टेररिस्ट इस बार आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर वो इस बार दाखिल हो जाते तो यहाँ वो आबादी में दाखिल हो जाते तो कोई भी बड़ा उनका मंसूबा होता, वो कोई भी तकरीबी कार्रवाई अंजाम दे सकते थे जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन इसको फौरी तौर जो है फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम बना दिया। और फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस इससे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रहे हैं कि 5 गैर मुल्की जो है वो मिलिटेंट इसमें मारे गए, और वो भी बहुत जल्द, यानी कि 1 बजे शुरू हुआ और करीबन 10 बजे से पहले इसमें जो है 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि फौज कितनी अलर्ट है, जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी अलर्ट है कि फौरी तौर पर 5 मिलिटेंट जो भी पाकिस्तानी है, जो काफी ट्रेंड भी हो सकते हैं, उस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग भी मिल पाती होती है कि वो किस तरह फरार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फरार होने का कोई भी मौका जो है बिल्कुल यही सुल्तान। क्योंकि LOC की अगर बात करें, जहां पर कुपवाड़ा और LOC और बॉर्डर की अगर हम बात करें, 100 किलोमीटर से ज्यादा का ये एरिया है। और शायद यही वजह कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब मौसम खराब होता है, बर्फबारी होती है या पहाड़ से जब बर्फ पिघलने लगती है, उस वक्त जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो मौसम का फायदा, खराब मौसम का फायदा उठाकर इस पार आने की कोशिश करते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जिस बॉर्डर एरिया के LOC की हम बात कर रहे हैं, ये 100 किलोमीटर से ज्यादा पर फैला हुआ है। जी हुरैरा, मैं आपको बताता हूँ कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है, जब भी मौसम खराब हो जाता है तो मिलिटेंट इस पर दाखिल होते हैं, तो फौज को काफ़ी मुश्किलात और दिक्कतें पेश आती है, क्योंकि वहाँ से बारिशें होती है और तेज़ बर्फबारी भी हो जाती है, या बर्फ से ढके जो पहाड़ होते हैं, तो उसका फायदा वो ले सकते हैं उस वक्त जब मौसम में खराबी आ सकती है। उस वक्त वो अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो फिर जब अंदर आ जाते हैं, बस्ती के अंदर आ जाते हैं, तो फिर उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब आज मौसम सुहाना है कि साफ मौसम है, खुशगवार मौसम है, धूप है, तो इसमें फोर्सेस जो है वो कोई भी ये इस तरह की वो कहेंगे कि वो एक बड़ा चैलेंज उनके सामने होता है कि वो उन्हें अंदर आने नहीं देते, वो उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरह जो आज फौज ने जो है एक बड़ा कारनामा हम कहेंगे उन्होंने अपनी तरफ से अंजाम दिया है, क्योंकि उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पर जो ही वो आए वो अलर्ट थे, इन्हें कोई मौका जो है वो बस्ती की तरफ आने नहीं दिया, क्योंकि जब वो बस्ती में घुस जाते हैं तो उसके बाद वो
कुपवाड़ा, श्रीनगर या साउथ कश्मीर तो पहुंच सकते हैं, लेकिन आज जो है वह हम कहेंगे कि पूरी तरह से अलर्ट है। और दूसरी तरफ से जो घने जंगलात थे उन्हें काफ़ी मुश्किलात भी होते हैं ढूंढ निकालने में, मिलिटेंटों को उस वक्त बड़ी मुश्किलात आती है फौज और पुलिस को। लेकिन आज जो मौसम में थोड़े से सुधार आया है, आज धूप है, तो धूप की वजह से इन्होंने फौरी तौर पर पूरे इलाके को मुहसरे में रखा। ग्राउंड जीरो से इस वक्त क्या खबर मिल रही है? जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया था कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 5 जो घुसपैठिए हैं उन्हें एक तरह से सिक्योरिटी जवानों ने ढेर कर दिया है। इसके बाद अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये पूरा इलाका क्योंकि जंगल का इलाका है, किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कितने बड़े एरिया में यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है? जी हुरैरा, मैं आपको बताता चलूं कि जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है, ये घना जंगलात वाला इलाका है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब यानी कि जुम्मगढ़ जो इसकी सरहदें वही केरन से लगती हैं और वही सरहदें इसकी करना से भी लग जाती हैं। तो एक बड़ा जंगलाती इलाका है, फैलाव है इसका। तो इस पूरे जंगलाती एरिया को जो जुम्मगढ़ से जिसकी जो सरहदें जो है केरन सेक्टर में, क्या अगर ये केरन सेक्टर में घुस जाते हैं तो एक और मुश्किलात हो जाएंगी फौज और पुलिस के लिए। तो वो चाहते हैं कि इन्हें इसी एरिया में ही जो है दबोच लिया जाए। हम कहेंगे कि एक तरफ से जुम्मगढ़ एरिया जो है, उस पूरे जुम्मगढ़ जो जंगलाती इलाके को जो है उसको फिलहाल फौज और पुलिस ने अपनी इस मुहासरे में ले रखा है। और जो अलर्ट है केरन सेक्टर में भी फौज को आप अलर्ट कर दिया है सरहद पर, उस तरीके से करना सेक्टर में भी, क्योंकि इनके सरहदें जो उस पार लग जाती हैं। क्योंकि अगर ये जुम्मगढ़ एरिया में दाखिल होते हैं तो ये केरन भी पहुंच सकते हैं। तो केरन जब पहुंच सकते हैं तो वही इनका इलाका जो है वो करना से भी मिल सकता है। तो ये कोशिश नहीं करते हैं कि ये जो है ये अंदर आ जाए या बांडीपुरा सेक्टर में जाए, ये नहीं चाहते। तो ये इन्होंने पूरे इस वक्त हम कहेंगे कि फौज और पुलिस ने जो इस वक्त हमें तफसीलात ग्राउंड जीरो से मिल पा रही है, बिल्कुल यही आप नजर बनाए रखिए क्योंकि अभी भी ग्राउंड जीरो पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा के जुम्मगढ़ जिसकी बात लगातार हमारे सहयोगी यहिया कर रहे हैं, वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि पूरा जंगलात का एरिया इस वजह से काफी ज्यादा चैलेंजिंग है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन 5 फॉरेन टेररिस्ट को मारने में कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को और 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट मार गिराए गए हैं जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। तो 5 घुसपैठियों को पाकिस्तान ने मार गिराया। याहिया सुल्तान, आप नजर बना रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जम्मू कश्मीर में सेना ने बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा में आज सुबह से जारी है इनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये सभी विदेशी आतंकवादी हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसकी जानकारी कश्मीर एडीजीपी विजय कुमार ने खुद दी है। सुरक्षा बलों ने एक विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर उत्तरी कश्मीर जिले में नियंत्रण रेखा के पास जुम्मगढ़ क्षेत्र में एक अभियान शुरू किया जो तड़के मुठभेड़ में तब्दील हो गया और इस मुठभेड़ में 5 जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उन्हें मार गिराया गया है। तो एलओसी पर सर्च के दौरान सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुंछ से बड़ी खबर है जहां पर बड़ी मात्रा में जो हथियार और गोला बारूद है उसे जब्त किया गया है। एलओसी पर सर्च के दौरान सेना को बड़ी सफलता मिली है। और ब्रेक के बाद हिमाचल से इस वक्त एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मनोहर हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई खबर है। चंबा के सलूनी इलाके के भांदल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थिति ठीक होने तक चंबा में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। सलूनी संघर्ष समिति आक्रोश रैली निकालेगी और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज भांदल का दौरा करेंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो पीड़ित परिवार से आज मुलाकात करेंगे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज भांदल जाएंगे और इसके अलावा सलूनी संघर्ष समिति आक्रोश रैली निकालेगी। कल जिस तरह से जो हालात बने थे, हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। जो आरोपी थे उनके घर को आग लगाई गई थी और उसके बाद ही यह हालात तनावपूर्ण हो गए थे। सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए धारा 144 से लगा दी है और पुलिस के
का जो अतिरिक्त बल है उसे तैनात किया गया है और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। भांदल में हमारे सहयोगी विचित्र इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। विचित्र, कल हमने देखा था कि मनोहर हत्याकांड को लेकर भांदल में हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। अभी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस तरह के हालात हैं और क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस वक्त? अब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 क्योंकि जिम्मेदार एक नेटवर्क है, जिम्मेदार एक न्यूज चैनल है जो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है सच खबर जो है लोगों तक पहुंचाता है। इसीलिए हम लोग टैगलाइन देते हैं कि हमारी पहुंच आप लोगों की ताकत। इस वक्त हम लोग जो है सही, सच्चाई और तथ्यों को जानने के लिए जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और न्यूज़ 18 एकमात्र ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त पहुंचा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो काफी दुर्गम क्षेत्र है, काफी दूर का क्षेत्र है, फिर भी न्यूज़ 18 जो वहां पर पहुंचा है। और अभी हम अपने दर्शकों को यह कह दें अब जिस तरह से यह प्रसारित किया जा रहा है कि माहौल तनावपूर्ण है या स्थिति अंडर कंट्रोल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्वक है, पूरी तरह से पूरी वादियों में शांति छाई हुई है, क्योंकि मैं सलूनी में ही मौजूद हूं। यहां पर किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं हो रही है या कहीं पर वो इस तरह की चर्चा नहीं हो रही है कि माहौल जो वो बहुत खराब हो गया है। हाँ, कुछ जगहों से, इक्का दुक्का जगहों से ऐसा सुनने को जरूर मिल रहा है, लेकिन ऐसा है ही नहीं है। जो बीते कल की तस्वीरें हम लोगों ने देखी, वो जो है जो भीड़ की शक्ल में कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, वो सिर्फ कुछ सवाल खड़ा कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जिस आरोपी को पकड़ा गया है, उस आरोपी, उनमें से जिन लोगों को, जैसे कि पुलिस कई बार जो है कुछ लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन करती है, हिरासत में लेती है और जब कुछ नहीं निकलता है तो उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा वहां पर हुआ था। तो लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि उनको छोड़ा क्यों गया। अब भीड़ को कौन समझाए कि कौन सी चीजें क्या होती हैं। तो इन तमाम सारी चीजों पे कानून अपना काम कर रहा है और उस बीते कल वाले जो एपिसोड को मद्देनजर रखते हुए जो है पुलिस की ओर से यहां पर जो है, यानी जिला प्रशासन की हम लोग बात करें तो जिला प्रशासन के जिलाधीश की ओर से यहां पर जो है धारा 144 का प्रयोग कर दिया गया है। सलूनी में आज जो है धारा 144 लगी हुई है। हर जगह जो है तमाम जितने भी जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर जो है वो नाकेबंदी की गई है। पुलिस पूरी चौकसी के साथ जो है तमाम वाहनों की जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। अगर 5 से ज्यादा कहीं पर भी लोग जा रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि वो इकट्ठा होकर जा क्यों रहे हैं और कहां जा रहे हैं। किसी को भी परेशान नहीं किया जा रहा है। यहां पर किसी भी तरह का कोई भी जो सौहार्द यहां का शुरू से था, पहले से था, वो आज भी एज इट इज बना हुआ है। किसी भी तरह का किसी भी समुदायों के बीच में कोई तनाव नहीं बना हुआ है। महज एक शख्स को लेकर, जो आरोपी शख्स था, क्योंकि उसकी जो है कुछ बैक हिस्ट्री खंगाली जा रही थी और कुछ संदिग्ध जो उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति है उस पर सवाल उठ रहा था कि आखिरकार एक भेड़ पालक के पास इतनी संपत्ति आई कहां से, आखिर कैसे 2000 के नोट 90 और 95 लाख के करीब जो 2000 के नोट वो एक भेड़ पालक बदल रहा है, कैसे 100 भेड़ बकरियां पालने वाला आदमी जो है एक साल में 200 भेड़ बकरियां बेच रहा था है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। बाकायदा ये सवाल जो है नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी उठाए गए थे बीते कल। तो इन सब सवालों को लेकर जो है लोग जानना चाह रहे थे और वो लोग कहीं ना कहीं फिर वहां से जो किहार पुलिस स्टेशन था, पहले तो वो लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर पुलिस स्टेशन का जो गेट है वो तोड़ दिया, एसडीपीओ की गाड़ी के जो शीशे थे वो तोड़े और उसके बाद वही भीड़ जो है वो डाइवर्ट होकर वो उस गांव में पहुंच गई जहां पर उस आरोपी का घर था। और उस आरोपी कहा यह जा रहा है अभी, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर वो क्या स्थिति है क्या नहीं है, माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण वहां पर बना हुआ है, लेकिन जो घर जलाया गया है वो ये कहा जा रहा है कि वहां के लोगों का जो अल्पसंख्यक है उनके साथ जो इस तरह से धक्का हो रहा है, ऐसा वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो ये क्योंकि जिम्मेदारी के साथ न्यूज़ 18 इस वक्त जो है इस बात की जो है वो जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर रहा है। सिर्फ आरोपी के घर को वहां पर टारगेट किया गया है और जो भीड़ ने आग लगाई है, आगजनी की घटना जो हुए वो वहां पर आरोपी का घर वो बताया जा रहा है और उसके बाद ही ये स्टेप आउट किया गया कि धारा 144 लगाई जाए। और जब से धारा 144 यहां इस इलाके में लगी हुई है, माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बना हुआ है। आज जो है क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहां पर आ रहे हैं और वो जो स्पॉट विजिट भी करेंगे और साथ ही साथ पीड़ित के परिवार के साथ मिलेंगे और उनको वहां पर ढांढस बंधवाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो क्योंकि अगर कोई इतने बड़े कद का नेता अगर स्पॉट विजिट कर रहा है या वहां पर पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उनके साथ मिलने वाले लोगों की संख्या भी वहां पर जो है बढ़ सकती है, उनके साथ मुलाकात हो सकती है। इसको लेकर पुलिस ने पुख्ता प्रबंध पहले से ही कर रखे हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ बड़े कद के नेताओं को ही वहां पर जाने दिया जाएगा या जाएंगे, बाकी जो भीड़ होगी या बाकी के जो लोग होंगे या कार्यकर्ता जो होंगे वो वहां पर मुलाकात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। तो इसको लेकर जो है बाकायदा अलग अलग जगहों से भी पुलिस डिप्लॉयमेंट हो चुकी है पूरे क्षेत्र में, न केवल चंबा में बल्कि चंबा के बाहर के भी जो एडजॉइनिंग जो क्षेत्र है अबू, वहां पर भी जो है पुलिस के इसी तरह से कड़े पहरे लगे हुए हैं। हर जगह नाकेबंदी की गई है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को पूरी तरह से पुख्ता तरीके से जो है यहां पर मेंटेन किया गया है, क्योंकि जहां से हम लोग आ रहे हैं काफी लंबा सफर करके हम लोग आए हैं, हम लोगों ने रात भर सफर किया है, तो
रात भर हम लोगों ने कई नाकों से होकर हम लोग गुजरे हैं, तो वहां पर पुलिस रात को भी कड़ा पहरा दे रही थी, तमाम लोगों से पूछताछ कर रही थी। जो लोग गाड़ी में आवाजाही कर रहे थे, अगर 5 से ज्यादा थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि भाई आप लोग 5 से ज्यादा क्यों है, कहां जा रहे हैं, आपके पास क्या मकसद है, किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजों की रिपोर्टिंग बाकायदा हो रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि माहौल अशांत है, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। बीते कल की जो तस्वीरें थी वो निश्चित तौर पर जो थी, जो कुछ भयावह थी, जो कुछ डराने वाली थी, लेकिन वो सिर्फ चुनिंदा लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे। और यूं भी जब तस्वीर वायरल होती है तो उसके कई मायने बदल जाते हैं। इसीलिए सच जानने के लिए न्यूज़ 18 इतनी दूर से जो है ग्राउंड जीरो तक पहुंच रहा है, पहुंच चुका है, और अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग करके अपने दर्शकों को तक पहुंचा रहा है। इस वक्त स्थिति पूरी तरह से शांत है, किसी भी तरह का कोई अशांतिपूर्ण माहौल यहां पर नहीं है। अबू, तो बिल्कुल विचित्र, जिस तरह से आपने बहुत डिटेल में तमाम जानकारी दी कि लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन हालात एक तरह से अब काबू में है। जिस तरह से कल हमने देखा था कि हालात काफी तनावपूर्ण थे, जो आरोपी थे उनके घर को आक्रोशित भीड़ ने आग लगा दी थी, लेकिन अब हालात ठीक हैं क्योंकि लगातार जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया गया है और जगह जगह नाके भी लगाए गए हैं। जिस तरह से विचित्र आपने जो रिपोर्ट भेजी थी और उस रिपोर्ट के जरिए बताया था कि जगह जगह नाके लगाए गए हैं, चाको चौबंद सिक्योरिटी एक तरह से की गई है। लेकिन विचित्र जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब एक तरह से सियासत भी शुरू हो गई है। कल से ही हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से इस पूरे मामले पर बयानबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब एक तरह से पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। अब वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की अगर स्थिति है, हम नहीं कह रहे कि है ऐसा कुछ सियासत हो रही है, लेकिन अगर है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा जो है वो अगर सामने आती है कुछ इस तरह की तस्वीरें। लेकिन हाँ, एक बात हम कह सकते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है, अभी अभी उनकी कुर्सी गई है। वो पहले मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के और मास लीडर थे। मास लीडर होने के चलते जो है उनकी लोगों तक पैठ थी, और अभी नेता प्रतिपक्ष भी है, क्योंकि काफी अच्छा मैंडेट जो है वो जनता ने भाजपा को भी इस प्रदेश में दिया है। लिहाजा अभी भी अगर हम लोग देखें तो जो ये क्षेत्र है जहां पर ये हत्याकांड हुआ है, वो एडजॉइनिंग क्षेत्र है चुनाव विधानसभा क्षेत्र का। और चुनाव विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त विधायक किसके हैं? भाजपा के। और साथ ही साथ जो ये विधानसभा क्षेत्र है जहां पर यह हत्याकांड हुआ है वो है डलहौजी, और डलहौजी में विधायक किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। चंबा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 5 में से 3 तो विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो अब उनके नेता जो है वो है जयराम ठाकुर। अब जयराम ठाकुर, क्योंकि देखिए सियासतदानों को हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा भी चाहिए होता है कि लोगों से एक तो जुड़ने के लिए कहा जाता है कि यह सियासत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्योंकि वो मैच लीडर होते हैं तो जनता तक पहुंचते हैं, या किस बिहाफ पे पहुंचते हैं, क्या उनकी सोच मनसा रहती है वो वही बता सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो आज यहां पर आ रहे हैं, पीड़ितों से वो मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि उनके इस क्षेत्र में भाजपा का ही दबदबा है, और जो दूसरा क्षेत्र है यानी चुनाव की बात करें, डलहौजी की बात करें, वहां पे भी भाजपा का ही दबदबा है, तो वो भाजपा के नेता हैं, तो वो यहां पर जो है आज पीड़ित परिजनों से मिलेंगे, पूछेंगे कि भाई उनके साथ जो है अभी इंसाफ फिलहाल हुआ है कि मुआवजा जो दिया जाता है सरकारी तौर पर फौरी राहत के तौर पर वो मिला है कि नहीं मिला है, या फिर पीड़ित परिवार चाहता क्या है, उनको और क्या चाहिए, या किस तरह के इंसाफ वो लोग चाहते हैं। तो इस तरह की बड़े कद के नेता हमने हर जगह देखा है, वो देश भर में इस तरह से होता है। लेकिन अभी ये कहा जाए कि सियासत हो रही है या सियासत इसमें की जा रही है, अगर हो रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर नहीं हो रही तो नहीं होनी चाहिए, ये हम तो कहना चाहेंगे। बिल्कुल विचित्र जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर आज भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि आज सलोनी संघर्ष समिति की तरफ से आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी, उस पर भी न्यूज़ 18 की लगातार नजर बनी रहेगी। विचित्र आप भी नजर बना के रखिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दोबारा से आपके पास लौटेंगे, इस पर और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल से जानकारी देने के लिए। चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि श्रीनगर के कई हिस्सों में गड्ढों की भरमार है। जी हां, श्रीनगर शहर की खबर है जहां पर कई हिस्सों में गड्ढों की भरमार है। रोड की हम बात कर रहे हैं, लोगों को असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है। थोड़ी सी बारिश से इलाके में एक तरह से हालात खराब हो जाते हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत रोड की और सड़कों की खुदाई हुई है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के रूप में कैसे विकसित होगा, अब इस पर भी एक तरह से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है, आप देखिए कि सड़क पर किस तरह से गड्ढे हैं और उसे भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन थोड़ी सी बारिश होती है, मौसम खराब होता है, तो ऐसे में यातायात के लिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और श्रीनगर के
कई हिस्सों में इस तरह के जो गड्ढे हैं उनकी एक तरह से भरमार है। आप देखिए हालत किस तरह की है कि मेन रोड पर बड़े बड़े से गड्ढे बने हुए हैं। यातायात में और ट्रैफिक में तो परेशानी होती ही है, आम लोग जो इस पर चलते हैं उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि स्मार्ट सिटी के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है श्रीनगर शहर को, लेकिन ये कैसे ख्वाब पूरा होगा? जिस तरह से जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं, ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा कैसे। और इसी पर बात करेंगे जो हालात हैं इस वक्त श्रीनगर शहर के। हमारे साथ हमारे सहयोगी सरोज कफील इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। सरोज, जमीनी हकीकत जो है श्रीनगर के कई हिस्सों में हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं इसमें भी हम देख रहे हैं कि मेन रोड जिसे आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है यातायात के लिए, आवाजाही के लिए, वहां पर बड़े बड़े से गड्ढे हैं। मतलब लोगों को काफी ज्यादा दुश्वारी और परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि इसी सिलसिले में अभी 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जो डीसी श्रीनगर है एजाज असद, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और जितने भी आरएनबी से रिलेटेड लोग हैं इसमें, जितने भी आप बात कर लीजिए चीफ इंजीनियर की या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की, वो लोग इस बैठक में आए थे और यही डिस्कशन हुआ था कि जितने भी यहाँ पर इस वक्त पॉट होल्स है, मैं आपको बता दूं अगर हम खाली श्रीनगर सिटी की बात करते हैं तो करीबन 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो इसकी विद इन द पेरिफ्रीज है, इसकी डाउनटाउन एरिया हो गए तो करीबन 13 किलोमीटर है और उन पे एक स्पेशल बजट अप्रूव किया गया है। करीबन 4 करोड़ 50 लाख का एक बजट है और वो इसीलिए अप्रूव किया गया है कि जितने भी यहाँ पॉट होल्स है वो फिल कर लिए जाएं। मैं अपने विजय से कहूंगा थोड़ा सा पैन करें और हमारे जो यहाँ पे दर्शक हैं वो भी ये दृश्य देखेंगे। इस वक्त हम हुरैरा खड़े हैं शहर खास में, ये खानियार का इलाका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे लोगों का आना जाना काफी ज्यादा रहता है और ये आप देख सकते हैं कि रोड की कैसी हालत है। हाँ, एक तरफ से रोड ठीक है और दूसरी तरफ से रोड पूरा बहुत ज्यादा खराब है और पॉट होल से भरा है। इसके मजीद आपको यहाँ पे बताएंगे हुरैरा कि जो ही मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में कई सारी और चीजों को डिस्कस किया था रोड और ब्रिजेस के हवाले से ही। आपको बता दें कि करीबन 33 नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो 24 करोड़ की लागत से उन पे काम चलेगा और कहीं ना कहीं ये जो सारे रोड्स इस वक्त आप देख रहे हैं ये सारे स्मार्ट सिटी के अंडर आते हैं। तो उस मीटिंग में यही तय किया गया था कि जहां जहां पे पॉट होल्स हैं इन 13 किलोमीटर की स्ट्रेच पे, उस सारे रोड को मैक्सिमाइज कर दिया गया जाए, जिसे हम एक आम भाषा में ब्लैक टॉप भी कहते हैं, तो एक ब्लैक टॉप क्रिएट किया जाए। इसके मजीद यहाँ पे हुरैरा एक बात याद दिलाना चाहेंगे आपको कि जितना भी इस वक्त एरिया है ये सारा जो लोकल्स है यहाँ पर वो काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं और उसके मजीद क्योंकि इस एरिया में टूरिस्ट का बहुत आना जाना है, क्योंकि एरिया जो है ये करीबन 1 से 1.25 किलोमीटर दूर है, जो जिसे आप डल कह लीजिए, बुलवाड़ कह लीजिए, करीबन 1 से 1.25 किलोमीटर दूर है वहां से। तो टूरिस्ट का बहुत आना जाना है क्योंकि बहुत होटल्स हैं यहाँ पे या होम स्टेज कह लीजिए आप, काफी ज्यादा हैं। तो आपको यहाँ पे एक किस्सा भी याद दिलाना चाहेंगे अपने देखने वालों को। अगर आपको याद हो, बॉम्बे में कुछ साल पहले एक लड़का था जिसका इसी पॉट होल की वजह से एक्सीडेंट हुआ था और उसका जो फादर है फिर उसने एक इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी मुंबई में पॉट होल्स थे वो खुद ही भर रहा था। उस टाइम पे उसकी बीएमसी ने भी कोई हेल्प नहीं की थी। तो ऐसा ही कुछ दृश्य हमने आज सुबह यहाँ पे देखा जब हम यहाँ पे सुबह आए थे कि यहाँ पे एक जगह पे एक लोकल का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसके घर का और जितना भी उसका मलबा या मवाद है वो आके यहाँ पे भर रहा है। अब यहाँ के लोकल्स का भी यही कहना है कि जब यहाँ पे हम लोग ये स्टेप ले सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं तो कितना ही टाइम लगेगा। आपने देखा होगा हाल ही में जो स्मार्ट सिटी का काम चला, फास्ट ट्रैक पे काम चला वो, और करीबन 20 किलोमीटर जो है 20 किलोमीटर रोड जो है वो नया बिछाया गया था। तो यहाँ के लोगों का यही कहना है कि अगर एसएमसी या जो भी स्मार्ट सिटी से इस वक्त रिलेटेड है वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि मेन सिटी में आता है। तो उनका भी सवाल यही है। उसके मजीद फिर हम जब परसों एसएमसी कमिश्नर से मिले थे एक इवेंट पे, जब हमने उनसे ये बात की थी तो उनका यही जवाब था कि ये तो अच्छी बात है अगर लोग जो हैं वो इस वक्त बोल रहे हैं कि रोड सही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उन्होंने देखा कि हमारी जो स्मार्ट सिटी के अंदर अभी डेवलपमेंट हुई तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है। जिस पर हमने उनसे ये सवाल भी पूछा कि एक्सपेक्टेशंस तो सही है बट ग्राउंड रियलिटी जो है इस पे कई सारी जगह ऐसे हैं कि जहां पे अभी काम पेंडिंग है। तो फिर उन्होंने कहा कि 2 फेजेस में हम यहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे। एक फेज जो रहेगा वो बडगाम, चाडूरा, हैदरपुरा, परेपुरा और श्रीनगर रोड होगा, और दूसरा फेज जो होगा जो ये 13 किलोमीटर में आपसे अभी जिक्र कर रहा था, ये जो होंगे ये सिटी के अंदर ये दूसरे फेज में काम लगेगा। और उन्होंने कहा कि बाय अप्रैल 2024 जितने भी आप ये रोड्स देख रहे हैं या पॉट होल्स देख रहे हैं या कोई भी ऐसे मसले देख रहे हैं रोड या ब्रिजेस के हवाले से, वो सब रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। जी हुरैरा।
तो बिल्कुल सरोज, जिस तरह से इंतजामिया की आप बात कर रहे हैं कि इन सड़कों की मरम्मत की जाएगी और इस पर काम किया जाएगा, लेकिन मौजूदा उसमें अगर हम सरोज देखते हैं तो जो मुसाफिर हैं, जो जिन टूरिस्ट की आप बात कर रहे हैं, सयाह बड़ी तादाद में क्योंकि श्रीनगर पहुंचते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और कश्मीर और ख़ासतौर से श्रीनगर की जिस पिक्चर को, जिस तस्वीर को अपने माइंड में लेकर टूरिस्ट जाते होंगे और फिर ग्राउंड जीरो पर जो चीज़ें देखते होंगे तो उसमें बहुत एक तरह से फर्क पाते होंगे। क्योंकि सरोज का फिल्म कश्मीर के दूर दराज और आउटस्कर्ट्स के बारे में तो जानते हैं कि वहां पर सड़कें और रोड और मैकडम बिछाने को लेकर बहुत सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन मेन शहर जो स्मार्ट सिटी के अंडर एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वहां पर इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो उस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। बेशक बेशक, देखिए तभी तो कहीं ना कहीं अगर आप देख लीजिए जो यहाँ के लोकल्स हो गए या टूरिस्ट की भी बात कर ले आप, तो कहीं ना कहीं एजिटेटेड है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा न्यूज 18 पिछले एक महीने पहले हमने जो दृश्य दिखाए थे कि स्मार्ट सिटी के अंदर कैसा जो ये सारा शहर है इस वक्त वो रिवैम्प हो रहा है। लेकिन जब हम इंटीरियर्स में आते हैं, स्पेशली जिसे हम शहर खास कहते हैं, डाउनटाउन कहते हैं, यहाँ के जो रोड्स है इस वक्त सारे डायलेपिटेटेड कंडीशन में है। जैसा मैंने आपसे कहा, हालांकि एक बजट का अप्रूवल भी आया है 4.5 करोड़ का, लेकिन अब कितना फास्ट ट्रैक और कितना जल्दी उस पे काम होगा वो देखना होगा। हाँ, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि जब हमारे एसएमसी कमिश्नर से भी परसों बात हुई थी साइड लाइन्स पे एक इवेंट के, उसका यही कहना था कि उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे इलाके हैं, जैसे आप अगर बेमिना कमरवारी का एक एरिया है यहाँ पर, कहा कि वहां पे काम चल रहा है। कहीं ना कहीं शायद लोग इसलिए शिकायत कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि जो मेन सिटी आपकी आती है रेसिडेंसी रोड या जिसे हम लाल चौक कहते हैं, लाल चौक में काम कंप्लीट हो चुका है। और क्योंकि अक्सर जो यहाँ के लोकल्स है उनका आना जाना रहता है रेसिडेंसी रोड पे या लाल चौक पे, क्योंकि वो मेन सिटी है, तो वहां काम हो गया है और जो इंटीरियर्स है यहाँ पे काम नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन करता है यहाँ के लोगों में। उनका कहना है कि क्या ऐसा था कि जो G20 डेलीगेशन आई उनको दिखाने के लिए उनका जो रूट है उसको एकदम प्लेन कर दिया गया, मैक्सिमाइज कर दिया गया, और जो मेन यहाँ के इंटीरियर्स है इन पे कोई काम नहीं हुआ क्या? और यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही टाइम में, और मैं आपको यहाँ पे हुरैरा एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब बारिशें होती है यहाँ पे, आपने देखा होगा काफी इरेटिक वेदर रहा है यहाँ पे इस बार, हालांकि समर है इस वक्त यहाँ पे, लेकिन बारिशें हर 2-3 दिन बाद हो रही है और ये सारा एरिया जो है यहाँ पर सबमर्ज हो जाता है। यही नहीं, आप बेमिना की बात कर ले, आप यहाँ इस वक्त खयाम की बात कर ले, सबमर्ज हो जाता है। और यहाँ के जो लोकल्स हैं, आपको बता दें हो रहा है यहाँ पे कि कैसे उन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे तरीके से, जैसे मैंने आपसे कहा, अपने घरों से सीमेंट ला रहे हैं, अपने घरों से यहाँ पे वो ईंटें ला रहे हैं या रेती ला रहे हैं और इन पॉट होल्स को फिल कर रहे हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। जी जी, तो बिल्कुल सरोज, जिस तरह से आपने बताया कि अभी तो मौसम ठीक है, गनीमत है, लेकिन मौसम खराब होगा, बारिश होगा, उस वक्त तो इस रोड पर चलना और भी दुश्वार हो जाएगा। लेकिन सरोज का फिर हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 पर यह खबर चली और इंतजामिया इस पर एक तरह से नोट लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सबसे ऊंची और सबसे लंबी TSD रैली है, रैली ऑफ वैली का आयोजन किया गया है। यह रैली 1050 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। गोल्फ कोर्स सिद्धरा से रवाना होगी रैली। सीमा पर्यटन और युवाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो रैली ऑफ वैली का आयोजन किया गया और इस पर और बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी जम्मू से राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी यह रैली तय करेगी, जिसे रैली ऑफ वैली कहा जाता है। इसका क्या कुछ उद्देश्य है, इसका मकसद क्या है इस रैली का? जी, इसका उद्देश्य यही है कि बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करना है। 1050 किलोमीटर से ज्यादा का जो फासला है ये वो तय करेगी। आपको दिखाते हैं कि जो राइडर्स हैं ये तमाम लगभग 25 गाड़ियां ऐसी हैं जो कल चंबा से चली थी और आज यहां से इनको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये राइडर्स जो हैं, सर आप जो ये आप राइडिंग कर रहे हैं, चंबा से आप कल चले, अब आगे कहां तक जाना है और क्या कुछ मकसद है आपका? आज सर अभी लेग 1A जो है वो स्काई व्यू होटल है, वहां पे जाके रुकेंगे। देन वी हैड लंच। देन लेग 2B जो लेग 2 इज डे 2, लेग B वो स्काई व्यू होटल से स्टार्ट होके भदरवा तक जाएगी। तो आज रात को अराउंड 7-8 बजे तक आज है, अराउंड अच्छी रैली है, अराउंड 350 किलोमीटर की। तो आप कल चंबा से चले थे, काफी लंबा हाई अल्टीट्यूड रास्ता जो है आप कवर करेंगे, क्या मकसद, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि पीस, हार्मनी
Kashmir is now it's peace here. We can promote tourism. Anyone can come. That is what the thing is. बहुत अहम बात कही इन्होंने, कहा है कि अब कश्मीर में जो टूरिज्म है वो पिछले सालों में बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है और यही एक मैसेज लेके जाना है कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, पीस है, प्रोस्पेरिटी है और यहाँ पे सब आ सकते हैं। जनरल मैनेजर जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना फायदा इससे होता है टूरिज्म को प्रमोट करने में और इस रैली के पीछे क्या मकसद था? जैसे आपको पार्टिसिपेंट्स बता रहे हैं, ये रैली 4 व्हीलर कार रैली जो है पूरे कंट्री से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ये 14 जून को शुरू हुई थी चंबा वैली से और ये 18 को कश्मीर में कल्मिनेट होगी। लेकिन जब बीच में जो रूट है इनका, ये जम्मू में कल रात को पहुंचे हैं। अब आज सुनिसर से कवर करते हुए किश्तवाड़, भद्रवाह, संथनटाप और कुपवारा वाले डिस्ट्रिक्ट कवर करके श्रीनगर में 18 को कल्मिनेट करेंगे। इससे हमारे टूरिज्म को बड़ा बढ़ावा मिलने वाला, क्योंकि ऑल ओवर कंट्री से लोग आए हुए हैं। जहां से कुछ अच्छा सा मैसेज लेके जाएंगे तो नेचुरली टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा ही। काफी जो है स्टेट से यहाँ लोग आए हुए हैं, राइडर्स आए हुए हैं। हम कुछ महिला राइडर से भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए और क्या आप मैसेज दे रहे हैं और इस रैली के माध्यम से, क्योंकि अब टूरिज्म के हवाले से भी जम्मू कश्मीर में काफी संख्या में आप जो टूरिस्ट है वो आ रहे हैं? मैं सिक्किम से आई हूँ। माई होल टीम हैज कम फ्रॉम सिक्किम। हम ये TST करने के लिए आए हैं। इस तरफ कभी भी नहीं किया था, इसलिए वी टुक द फर्स्ट चांस। इस बार देखिए अब कैसा होगा। तो फर्स्ट टाइम आप राइड किया यहाँ चंबा से, अब श्रीनगर आप जाएंगे। आप पहले भी श्रीनगर घूमे हैं? नहीं, श्रीनगर नहीं घूमे, जम्मू तक आए हैं पर श्रीनगर नहीं घूमे। तो अब आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अब जो फ्लो है और टूरिस्ट का वो भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और राइड करके जाना, क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? जब अपने आप राइड करके जाते हैं ना तो एक अलग सा मजा आता है। आप कंट्री साइड को देख सकते हैं तो वो और एक दूसरा एक्सपीरियंस होता है। दिस इज अ गुड एक्सपीरियंस। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुल 25 इसमें जो गाड़ियां हैं और देश भर से ये जो लोग हैं, ये राइडर्स हैं जो आए हैं और एक मैसेज लेकर आए हैं कि अब जम्मू कश्मीर में पीस एंड प्रोस्पेरिटी आ चुकी है। अब दुनिया से जो यहाँ पे टूरिस्ट है वो आ सकते हैं। इस रैली को अब फ्लैग ऑफ किया जाएगा यहाँ से और इस रैली इसके बाद ये कश्मीर तक जो है ये रैली जाएगी और उसके बाद ये एक मैसेज लेकर सब राइडर्स आए हैं। और ये कुछ राइडर जो सिक्किम से आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों से ये यहाँ पे राइडर्स जो हैं वो आए हैं और कश्मीर तक जाएंगे। जब तो एक मैसेज आता है कि अब कश्मीर में जो है अब वो पीस एंड प्रोस्पेरिटी आ चुकी है और टूरिस्ट का इनफ्लो भी जो है वो काफी ज्यादा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अब इस जो रैली को अब यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है और अब ये गाड़ियां यहाँ से जम्मू से निकलेंगी, आगे पहुंचेंगी और एक मैसेज लेकर जो है यहाँ से निकले हैं और यही मैसेज कश्मीर तक और उसके बाद देश के बाकी हिस्सों तक ये मैसेज जाएगा कि अब जम्मू कश्मीर में पीस एंड प्रोस्पेरिटी जो है वो आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये काफिला जो है ये गाड़ियों का यहाँ से निकल चुका है और एक मैसेज लेकर ये लोग यहाँ से निकले हैं। जी बिल्कुल राजन, देखिए काफी इसका जो उद्देश्य है, जो मकसद है इस रैली का बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर से जिस तरह से आपने कई राइडर से आपने इसमें बात की तो अलग अलग स्टेट से ये लोग आए हुए हैं और ऐसे में जब ये लोग पूरे जम्मू कश्मीर और चंबा से चले, हिमाचल से चले और उसके बाद जम्मू और फिर कश्मीर पहुंचेंगे तो अलग अलग जगहों पर जिस तरह का माहौल है और खासतौर से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पीस लौट रहा है तो ये एक मैसेज पूरे भारत में, पूरे देश में ये एक मैसेज जाएगा। जो कुछ ये अपनी नजरों से देखेंगे वो दूसरे स्टेट में जाकर ये तमाम चीजें बताएंगे ये लोग। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जब 370 एडवोकेट हुआ उसके बाद जो एक तरह से हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो अब जो है पहले से ही अभिन्न अंग है हमारे हिंदुस्तान का, लेकिन जो जैसे समूचे देश से जो टूरिस्ट का इनफ्लो है उसके बाद बहुत ज्यादा हुआ। अब जो जिस तरह का यहाँ पे डर था पहले आतंकवाद का वो खत्म हो चुका है लगभग और अब कोशिश यही है कि वापस जो टूरिज्म सेक्टर जो यहाँ की बैकबोन है इकोनॉमी की उसको रिवाइव किया जाए और उसको रिवाइव करने के लिए जो ये देश से तमाम जगह जगह से जो ये स्टेट
से लोग आए हैं, जब ये यहाँ से जाएंगे और पीसफुली वापस जाएंगे तो ये एक तरह के एम्बेसडर बन के जाएंगे जम्मू कश्मीर के, और अपने स्टेट में ये बताएंगे कि अब जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो चला है, अब बिल्कुल शांति है, हमने वहां पे एंजॉय किया। वहां पे इस वक्त जो है चाहे वो होटल हो कश्मीर घाटी में, चाहे वो शिकारा वाले हों, सभी जो है डिपेंड होते हैं टूरिस्ट पे। और यहाँ पे इस वक्त जिस तरह से टूरिस्ट का इन्फ्लो है जम्मू कश्मीर में, तो ये साफ हो जाता है कि इस वक्त कहीं होटल में तक में जो है वहां बुकिंग हो चुकी है, वहां तक जगह नहीं है। जून जुलाई की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं और आपने वैष्णो देवी का रश देखा, किस तरह से लोग जो हैं समूचे देश से वहां पे उमड़े हैं। अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, वहां पे भी लाखों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु आने वाले हैं। तो इस तरह से इस तरह की स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करके और डिफरेंट स्टेट से जो है यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट से जो लोग यहाँ पे लाकर एक तरह से उनको भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर खुशहाल हो चला है, जम्मू कश्मीर में आप पीस है और जम्मू कश्मीर में आप बेखौफ आ सकते हैं। यहाँ पे आप जो कई ऐसी जगहें हैं जो पिक्चर सीख, जहां ब्यूटीफुल ऐसी जगहें हैं जो अपने सुंदरता को लेकर, चाहे वो जैसे ये बनों भद्रवा की बात की, सिंथन टॉप की बात की, तो ये इलाके ऐसे हैं कि जहां पे आप जाके आप चिल आउट कर सकते हैं। आप स्विट्जरलैंड जाते हैं, आप देश के बाहर जाते हैं, लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर जो कि एक स्विट्जरलैंड कहा जाता है भारत का, तो आप वहां आ सकते हैं और वहां अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये राइडर्स एक मैसेज लेकर चले हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में भी जो टूरिज्म सेक्टर है वही वहां की इकोनॉमी की बैकबोन है और जम्मू कश्मीर का भी टूरिज्म सेक्टर ही उसकी इकोनॉमी की बैकबोन है। अब जिस तरह से इनको अब ये राइडर्स यहां जाएंगे, लोगों से बातचीत होगी और मुख्तलिफ जगहों से ये निकलेंगे, तो एक तो जो रोड कनेक्टिविटी है वो पिछले सालों में बहुत अच्छी हुई है और ये जो लोग हैं ये एक मैसेज लेके जाएंगे कि अब जम्मू कश्मीर के जो कनेक्टिविटी का इश्यू था वो भी खत्म हो चुका है। अब जो ऐसी टेरेन्स हैं जहां पे पहले जाना मुमकिन नहीं होता था, वहां भी अब जाया जा सकता है और काफी जो ये लोग हैं अब बाहर से आकर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही उम्मीद है कि अब हर साल जो है यहाँ पे जो टूरिस्ट इनफ्लो है वो बढ़ेगा और यहाँ का जब टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ेगा तो उसका सीधा फायदा यहाँ की आम आवाम को, आम लोगों को मिलने वाला है। जी तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये रैली है और इसका उद्देश्य काफी बड़ा है इस रैली का कि पीस को बढ़ावा देना और इसके अलावा जो बॉर्डर पर्यटन है उससे इसको एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस रैली के बारे में जानकारी देने के लिए।